आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे हम बात कर रहे हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती अपडेट की। देखिए बीपीएससी से अभी भी जारी हुई एक नोटिस। तो बीपीएससी का क्या यू टर्न है। बीएड और बीटीसी वालों के लिए ज़रूरी सूचना। और जो कल सुप्रीम कोर्ट से आया है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आर्डर, उसके बाद क्या इस नोटिस का प्रभाव है और क्या इस नोटिस के अंदर है, सभी तमाम बातें करेंगे। चाहे बीएड वाले कैंडिडेट हो चाहे बीटीसी वाले, सभी भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन व सूचना मिलती रहे। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए देखते क्या खबर है। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग से आवश्यक सूचना है विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की। विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के 1 से 5 अभ्यर्थी दिनांक 9 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2023 तक आयोग की वेबसाइट www.onlinebpfc.bihar.gov.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के संबंधी प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है और डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो वो डीएलएड का प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा पटना से ये जारी हुआ आदेश है। आज 5 सितंबर 2023 से रिलेटेड है। तो आप जानते हैं कि अगर ये नोटिस जारी हुई है तो इससे आप जानते हैं कि इनडायरेक्टली अगर देखें तो बीएड वाले कैंडिडेट जो भी हैं, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कह दिया था कि इनका रिज़ल्ट ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर एनसीटी के निर्णय पर निर्भर करता है और डीएलएड कैंडिडेट का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा और इनका रिज़ल्ट रोक दिया जाएगा, जैसा कि पहले जो बताया गया था उसमें। लेकिन अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं जो भी कैंडिडेट बीएड के हैं, अगर उनके पास डीएलएड का डिप्लोमा है तो वो चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर डीएलएड है तो उसको भी लगा सकते हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कल का सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आने के बाद ये नोटिस जारी होना और डिप्लोमा डिग्री को चेंज करना, जो भी अगर है कई बीएड अभ्यर्थी जो डीएलएड भी हैं और बीएड भी हैं, उनके लिए है, क्योंकि प्रमोशन के लिए लोग बीएड लगा देते हैं कि 1 से 5 तक प्रमोशन प्रमोशन होता रहे, इसलिए डीएड नहीं लगाते डीएलएड। तो अब उनको ये मौका दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आ गया है। आपने देखा 3 जजों का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमारे 11 अगस्त 2023 जो आर्डर आया था उसको आर्डर को ध्यान में रखते ही कोई भी निर्णय लेने के लिए सरकार को कहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर को फॉलो करना एक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कोई सरकार नहीं काटेगी भाई, अवमानना का मामला है। हाँ, तो उसके बाद देखा जब ये आदेश आया था उसके बाद भी बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा था परीक्षा तो हम देंगे लेकिन रिज़ल्ट रोक देंगे, वो जब एनसीटी की नई गाइडलाइन होगी या सुप्रीम कोर्ट से जो भी वो होगा उसके बाद। लेकिन अब ये फाइनल भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी कल आर्डर आ गया। और इस नोटिस को जारी होने का मतलब है कि अगर सर्टिफिकेट चेंज कराना, मतलब बीएड कैंडिडेट के बिहार शिक्षक भर्ती पर थोड़ा सा बिहार शिक्षक भर्ती पर मौका अब ना मिलना ही समझ लीजिए। अब डीएलएड ही धारियों को मिलेगा, क्योंकि जो कोर्ट के आर्डर भी आ गए हैं और ये नोटिफिकेशन भी एक तरीके से साफ रूप पर जाहिर करती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सत्यापन भी चल रहा है कागज़ों का, और यही कागज़ सत्यापित होंगे जब प्राइमरी का नंबर आएगा। अभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का है, और सत्यापन के बाद आप देख लेंगे कि अभी वैसे वहाँ से एक नोटिस तो जारी हुई नहीं, अभी बीपीएससी के थ्रू की बीएड कैंडिडेट को बाहर ही किया जाता, अभी तो नहीं जारी हुई मेरे ख्याल से। लेकिन ये इनडायरेक्टली आप समझ रहे हैं कि ये चेंज नहीं तो चेंज करवाने का क्या मतलब है अगर बीएड कैंडिडेट को ले रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है एक 11 अगस्त का और एक कल का, तो कोई भी सरकार, मैंने आपसे पहले बताया, ठीक है।
तो अब बिहार पर डीएलएड वालों का रिज़ल्ट निकलेगा और वही सब प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि बीएड की तरफ से डायरेक्शन के लिए रिट पड़ चुकी है 11 अगस्त 2023 के, जो बीएड और से बीटीसी आर्डर, उसको क्लेरिफिकेशन और डायरेक्शन के लिए देवेश शर्मा ने रिट डाली है। तो अब इसकी भी सुनवाई होगी, क्या है वो भी जानकारी देंगे। उससे पहले जो भी भाई आए चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबा दें और चैनल को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।